पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश की बैटल नंबर 6 रैंक प्लेयर यानी कि अलेक्जेंडर से होती है, जो कि अपने डायनामिक्स चार्जार्ड का यूज करता है। वहीं पर ऐश यूज करते हैं अपने मेगा चार्जार्ड एक्स का। 3 डायनामिक्स मूव का यूज करके डायनामिक्स चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद उसकी बैटल होती है मेगा चार्जार्ड एक्स से। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड इस बैटल को जीत जाता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर, ब्रॉक, मिस्टी और सेना उसको कांग्रेट्स बोलते हैं। अब आगे अब ऐश को बताया जाता है कि उसकी नेक्स्ट 5 बैटल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से होने वाली है एंड इसमें भी फेनोमेना अलाउड है एंड नेक्स्ट बैटल 1 आवर में स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए तुम्हें जल्दी से अपने चार्जार्ड को हील करवाना होगा। हर बार की तरह ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने चार्जार्ड के साथ पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहां पर ऐश अपने चार्जार्ड को हील करवा लेता है। इसके बाद ऐश और चार्जार्ड रेस्ट करते हैं एंड फाइनली वो लोग वापस से बैटल फील्ड में आ जाते हैं। ऐश को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बैटल किस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली थी, बट वो वेट करता है। तभी उसके सामने से उसका अपोनेंट आ जाता है। ऐश देखकर शॉक रह जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका कैलोस रीजन का राइवल अलान था, जिससे उसने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में भी बैटल कर रखी थी। अलान भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसके सामने ऐश है। अलान बोलता है कि ऐश तुम यहाँ पर कैसे आए और इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, जबकि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुके हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गया था, बट उसके बाद मुझे पता चलता है कि मैंने अभी तक पोकेमॉन मास्टर से बैटल करी ही नहीं है। मैं उनको डिफीट करने के बाद ही पोकेमॉन मास्टर बनूंगा एंड उसके लिए मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे एंड अब मैं उन्हीं टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। टास्क कंप्लीट करते हुए मैं इस सिटी में आ गया एंड इसके बाद मुझे पता चला चार्जार्ड वैली के बारे में। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने चार्जार्ड के पावर को टेस्ट करने का और देखने का कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अलान बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे मैं इधर पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हार गया था एंड उसके बाद से मैं नॉर्दर्न रीजन में फंसा हुआ हूँ। मैं अभी तक कैलोस रीजन वापस नहीं जा पाया हूँ और ना ही अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से मिल पाया हूँ। मैं वापस कैलोस रीजन जाना चाहता हूँ बट ये इम्पॉसिबल है। ऐश बोलता है अलान सिर्फ तुम अकेली नहीं, यहाँ पर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं जो कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, बट हाँ पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए एक रिस्क लेना ही पड़ता है और वो रिस्क यही था। अलान बोलता है कि वेल मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं तुम्हें बैटल के एंड में बताने वाला हूँ। बाकी ये टाइम हो चुका है बदला लेने का, क्योंकि तुम्हारे गेंजा ने तो मेरे चार्जार्ड को डिफीट कर दिया, बट अब मेरा चार्जार्ड तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट करके बदला लेने वाला है। देखते हैं कि इस बैटल में कौन जीतता है। ऐश बोलता है जरूर और बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने चार्जार्ड को बाहर निकालते हैं। अलान का चार्जार्ड ऐश को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि ऐश को वो काफी टाइम बाद देख रहा था। बैटल स्टार्ट हो जाती है। अलान और ऐश दोनों ही अपनी मेगा रिंग का यूज करके अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा चार्जार्ड एक्स में। सरीना बोलते हैं कि वाह दोनों ही तरफ मेगा चार्जार्ड एक्स है, यानी कि ये बैटल 2 सेम मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स में होने वाली है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है, देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतता है। अलान बोलता है कि ऐश जैसे कि तुम्हें पता होगा मेरे चार्जार्ड का ड्रीम है सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट करना एंड इसको कंप्लीट करते हुए उसने काफी सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट किया है एंड चार्जार्ड की एक मेगा फॉर्म यानी कि मेगा चार्जार्ड वाई को भी डिफीट कर रखा है, बट अभी तक मेरे चार्जार्ड ने मेगा चार्जार्ड एक्स के सामने बैटल नहीं करी थी और वो फाइनली होने वाला है। यानी कि अब मेरे मेगा चार्जार्ड एक्स के पास मौका है एक और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को डिफीट करने का। लेट्स सी बैटल में क्या होता है। अलान अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को ड्रैगन पल्स के साथ स्टार्ट करने बोलता है। वहीं पर जैसे ही ड्रैगन पल्स ऐश के चार्जार्ड के पास आ जाता है, ऐश का मेगा चार्जार्ड एक्स यूज करता है ड्रैगन टेल का, जिससे ड्रैगन पल्स अटैक उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाता है अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स के ऊपर, बट उसको वो डॉज कर लेता है। इसके बाद अलान अपने चार्जार्ड को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का चार्जार्ड काउंटर करता है ओवर हीट के साथ। दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक थे, बट यहाँ पर अलान का चार्जार्ड डोमिनेट करता है, जिससे ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है, जिससे अलान का चार्जार्ड एक फायर टोर्नेडो में फंस जाता है, बट उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इस टोर्नेडो से इजीली बाहर आ जाता है। इसके बाद अलान बोलता है कि चार्जार्ड थंडर पंच का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने बोलता है। दोनों ही चार्जार्ड एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और लगातार अपने अपने अटैक का यूज कर रहे होते हैं, जिसके चलते दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यही सही मौका है, साइज़्मिक टॉस अटैक का यूज कर दो। ये सुनकर ब्रॉक, सरीना और मिस्टी शॉक रह जाते हैं। ऐश का चार्जार्ड अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाकर गोल गोल घुमाता है। इतने में ब्रॉक बोलता है कि आज तक ऐश के चार्जार्ड ने बैटल में इतना जल्दी साइज़्मिक टॉस का यूज नहीं करा था। ऐश का चार्जार्ड हमेशा साइज़्मिक टॉस तब यूज करता था जब उसका अपोनेंट काफी ज्यादा वीक हो गया हो या फिर बैटल एंड होने वाली हो। ओवरऑल वो अपने साइज़्मिक टॉस को फाइनल मूव की तरह यूज करता था। सरीना बोलती है कि हमें ऐश पर भरोसा करना होगा, हो सकता है कि ये उसकी कोई स्ट्रेटेजी हो मैच जीतने की। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये हो सकता है। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड अलान के चार्जार्ड को नीचे लेकर आ रहा होता है साइज़्मिक टॉस यूज करने के लिए और लास्ट मोमेंट पे वो उसको नीचे पटक देता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि हो सकता है कि ऐश की स्ट्रेटेजी काम आ जाए क्योंकि साइज़्मिक टॉस एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है, वो एक फुल एचपी वाले पोकेमॉन को भी डिफीट करने की पावर रखता है। ब्रॉक बोलता है हाँ मिस्टी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सभी लोग धुआं हटने का वेट कर रहे होते हैं।
अलान बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी चार्जार्ड को सेस्मिक टॉस यूज करते हुए नहीं देखा है। तुम्हारे चार्जार्ड के अटैक सच में काफी यूनिक है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश का मेगा चार्जर एक्स वहीं पर खड़ा हुआ था, बट दूसरी तरफ अलान का चार्जर वहाँ पर नहीं दिख रहा था। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलान का चार्जर कहाँ पर गया। तभी अलान एक स्माइल देता है एंड ऊपर से एक रोर करने की आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग ऊपर देखते हैं एंड ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि वहाँ पर एक मेगा चार्जर एक्स था जो कि अलान का ही था। ऐश बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है? अलान का मेगा चार्जर एक्स कैसे बच गया मेरे चार्जार्ड के सेस्मिक टॉस से, जो कि आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन कर पाया था। अलान बोलता है कि अब उसको 2 पोकेमॉन कर दो, क्योंकि मेरा चार्जर इतना भी वीक नहीं है कि वो एक ही अटैक से हार जाएगा। जब तुम्हारे चार्जर ने सेस्मिक टॉस यूज किया था तो एकदम आखिरी मोमेंट पे जब तुम्हारे चार्जर ने मेरे चार्जर को जमीन पर पटक दिया था, तभी वो फ्लाई अटैक का यूज करके ऊपर चले जाता है, जिससे वो सेस्मिक टॉस से बच जाता है। बट अभी एक और चीज बाकी है, चार्जर फ्लाई अटैक का यूज करो। अलान का चार्जर फ्लाई अटैक का यूज करके ऐश के चार्जर को डैमेज भी दे देता है। ब्रॉक बोलता है कि ये तो होना ही था। फ्लाई अटैक में सबसे पहले एक पोकेमॉन ऊपर जाता है, फिर वो अपोनेंट पे अटैक करता है। मतलब एक ही अटैक से अलान को 2 फायदे हो गए। अलान ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज किया है। ऐश बोलता है चार्जर कोई बात नहीं, हम ये बैटल जीतने वाले हैं, स्टील विंग अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट इसके काउंटर में अलान का मेगा चार्जर एक्स भी स्टील विंग का यूज करता है, जिससे दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ा था। इसके बाद ऐश अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है, जिसके काउंटर में अलान का चार्जर यूज करता है थंडर पंच अटैक का। इस बार ऐश का चार्जर डोमिनेट करता है एंड अलान के मेगा चार्जर एक्स को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। वो अपने बेस्ट मूव का यूज कर रहे थे और अपने ट्रेनर को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐश का चार्जर डोमिनेट कर रहा था। अलान बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुमने अपने चार्जर को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है एंड वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट ये बैटल तो हम ही जीतने वाले हैं। चार्जर ब्लास्ट बन का यूज करो। ब्रॉक बोलता है कि ब्लास्ट बन ये अलान के चार्जर का सबसे स्ट्रॉन्ग और सिग्नेचर अटैक है, बिल्कुल ऐश के चार्जर के सेस्मिक टॉस की तरह। इससे अभी तक काफी कम ही पोकेमॉन बच पाए हैं एंड इसकी पावर हमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में भी देखी थी। देखते हैं कि अब क्या होता है। अलान का मेगा चार्जर एक्स पावर इकट्ठा करना स्टार्ट करता है ब्लास्ट बन अटैक के लिए। ऐश बोलता है चार्जर जब तक अलान का चार्जर पावर इकट्ठा कर रहा है तब तक मेगा पंच अटैक का यूज करो। ऐश का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट अलान के मेगा चार्जर एक्स को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता एंड वो पावर इकट्ठा करना कंटिन्यू करता है। तभी ऐश बोलता है चार्जर सेस्मिक टॉस अटैक का यूज करो वापस से।